क्या आपने कभी सोचा है जब हम सफर पर निकलते हैं तो नमाज कैसे पढ़नी चाहिए? पूरा पढ़े या आधी? जोड़ सकते हैं या नहीं? और असल में मुसाफिर किसे कहा जाता है? आज की वीडियो में हम यही सब जानेंगे, आसान, साफ और सुन्नत के मुताबिक। आप वीडियो पूरा देखें और अपने साथियों को भी शेयर करें। पहले समझिए, मुसाफिर किसे कहते हैं। इस्लाम के मुताबिक जो शख्स अपने शहर या इलाके से करीब 48 मील यानी 77 किलोमीटर या उससे ज्यादा दूरी का सफर करे, वो मुसाफिर कहलाता है। यानी अगर आप अपने शहर से बाहर किसी और जगह जा रहे हैं और यह दूरी 77 किलोमीटर या उससे ज्यादा है तो आप मुसाफिर हैं। अब सवाल आता है, मुसाफिर की नमाज कैसे होती है? इस्लाम ने सफर में नमाज को आसान कर दिया है। इस आसान करने को क़सर कहा जाता है। क़सर का मतलब है नमाज को छोटा करना, यानी 4 रकत वाली नमाज को 2 रकत पढ़ना। तो चलिए एक एक करके समझते हैं। नंबर 1, फर्ज नमाज़े सफर में कैसे पढ़ी जाए? फजर की नमाज पहले की तरह 2 रकत फर्ज, कोई फर्क नहीं। जुहर की नमाज 4 रकत की जगह सिर्फ 2 रकत। असर की नमाज 4 रकत की जगह 2 रकत। मगरिब की नमाज हमेशा 3 रकत ही रहती है, इसमें कोई कमी नहीं। ईशा की नमाज 4 रकत की जगह 2 रकत, यानी मुसाफिर को सिर्फ जुहर, असर और ईशा की नमाज में क़सर करनी होती है। नंबर 2, सुन्नत नमाजें क्या करें? सफर में सुन्नत नमाजें छोड़ना जायज है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद सफर में सिर्फ फर्ज नमाजें पढ़ते थे, सुन्नत और नफल अक्सर नहीं पढ़ते थे, सिवाय फजर की 2 सुन्नतों के, जिन्हें वो सफर में भी कभी नहीं छोड़ते थे। नंबर 3, नमाजें जोड़ सकते हैं क्या? हाँ, अगर सफर में मुश्किल हो तो जुहर और असर को एक साथ और मगरिब और ईशा को एक साथ पढ़ना जायज है। इसे जमा कहा जाता है। आप चाहे तो जुहर के वक्त जुहर और असर दोनों पढ़ सकते हैं, इसे जमाए कदीम कहते हैं। या असर के वक्त दोनों को एक साथ पढ़ सकते हैं, जमाए ताखीर। यही हाल मगरिब और ईशा का भी है। नंबर 4, सफर में नमाज कहाँ पढ़ सकते हैं? अगर मस्जिद मिल जाए तो मस्जिद में पढ़ना सबसे बेहतर। लेकिन अगर रास्ते में हैं, बस या ट्रेन में हैं, तो जगह साफ हो, किबला की तरफ मुंह हो और वुजू हो तो वहीं नमाज अदा कर सकते हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कभी कभी अपने ऊंट पर सवार होकर भी नफल नमाज अदा करते थे। नंबर 5, सफर की मियाद कितनी है? अगर आप किसी जगह 15 दिन या उससे ज्यादा ठहरने का इरादा रखते हैं तो आप वहां मुसाफिर नहीं रहेंगे बल्कि मुकीम कहलाएंगे। ऐसे में नमाज पूरी पढ़नी होगी। लेकिन अगर 15 दिन से कम ठहरना है तो आप अब भी मुसाफिर माने जाएंगे और नमाज आधी सर ही पढ़नी होगी। नंबर 6, अगर पानी न मिले तो? सफर में पानी मिलना कभी कभी मुश्किल होता है। ऐसे में तयम्मुम किया जा सकता है। साफ मिट्टी से चेहरे और हाथों पर मसह करके नमाज अदा की जा सकती है। नंबर 7, नमाज मिस हो जाए तो? अगर सफर में किसी वक्त नमाज रह जाए तो जैसे ही मौका मिले उसी क़सर वाली नमाज की क़ज़ा पढ़े। यानी अगर 2 रकत पढ़नी थी और वो छूट गई तो क़ज़ा में भी 2 रकत ही पढ़ी जाएगी। नंबर 8, सफर में नमाज छोड़ना? भाइयों और बहनों, सफर अल्लाह की तरफ से एक राहत का वक्त है, लेकिन नमाज को छोड़ने की इजाजत नहीं। अल्लाह ने सिर्फ आसान किया है, छोड़ा नहीं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सफर में नमाज को छोटा करना अल्लाह की रहमत है, इसे कबूल करो। नंबर 9, औरतों के लिए क्या हुक्म है? औरतें भी अगर सफर में हैं तो वही हुक्म है जो मर्दों के लिए है।
यानी नमाज आधी करें और जरूरत पड़ने पर जमा कर सकती हैं। याद रखें, नमाज चाहे सफर में हो या घर पर, वो अल्लाह से आपका सबसे गहरा रिश्ता है, कभी न तोड़िए। अगर आप सफर में भी नमाज नहीं छोड़ते तो समझ लीजिए अल्लाह आपकी मंजिल को भी आसान बना देगा। सफर में नमाज आसान की गई है ताकि मुसलमान कभी ये न कहे कि मैं रास्ते में था, नमाज नहीं पढ़ी, क्योंकि अल्लाह रहमत वाला है और वो चाहता है कि उसका बंदा हर हाल में उससे जुड़ा रहे। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई तो इसे शेयर करें ताकि हर मुसाफिर को अपनी नमाज सही पढ़ने का तरीका पता चल सके। आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट में जरूर बताएं और ऐसी वीडियो आपको मिलती रहे चैनल सब्सक्राइब करना मत भूले। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। जज़ाकल्लाह खैर।